बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग इसी में एक और चैप्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग नाउन कहते हैं। आइए, नाउन, नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसकी डिफिनेशन आपको ग्रामर में विभिन्न प्रकार का मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डिफिनेशन इसका बता रहा हूँ कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अर्थात किसी भी नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसको मुख्यतः हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग कॉन्टेबल और दूसरा को हम लोग अनकॉन्टेबल। एक कॉन्टेबल और दूसरा हो गया अनकॉन्टेबल नाउन। कॉन्टेबल नाउन हम लोग उसे कहते हैं जिसको हम आप गिन सकते हैं, अर्थात काउंट कर सकते हैं। अनकॉन्टेबल नाउन हम लोग उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। अब काउंटेबल नाउन में तीन पार्ट्स हैं। पहला प्रॉपर नाउन, इसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कलेक्टिव नाउन, इसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा कॉमन नाउन, इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में दो भाग होते हैं। एक को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, हिंदी हुआ इसका द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नाउन के लिए 5 प्रकार हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। वह शब्द जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सारांश में आप यह भी कह सकते हैं कि जो संसार में केवल एक हो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन में कहते हैं। आते हैं अब इसका एक दो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द रामायण, द गंगा,
द ताजमहल पीटीसी। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे द रामायण, किताबें तो बहुत सारी है लेकिन द रामायण जैसा किताब दूसरा और कोई नहीं है, इसलिए रामायण क्या हो गया प्रॉपर नाउन। द गंगा, नदियां तो बहुत सारी है लेकिन गंगा जैसी और कोई नदी नहीं आपको मिलेगा, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन में आया। और द ताजमहल, बिल्डिंग तो बहुत सारे हैं लेकिन ताजमहल जैसा अनोखा और कोई नहीं, इसलिए ताजमहल भी आपको प्रॉपर नाउन में आया। आते हम लोग अब इसके दूसरे नंबर में जिसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नंबर 2 में है हम लोग कलेक्टिव नाउन। वह शब्द जिससे किसी खास समुदाय या समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आते हैं हम लोग इसके उदाहरण में। एग्जाम्पल, टीम, फैमिली, क्लासरूम इत्यादि। जहां पर एक से नहीं एक समूह से जिसका बोध हो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन में कहते हैं। आते हैं हम लोग नंबर 3 में। नंबर 3 में हम लोग हैं कॉमन नाउन। वह शब्द जिससे समूचे जाति का बोध होता हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। हम लोग हैं एग्जाम्पल में बॉय, गर्ल, काव, ये हमारा कॉमन नाउन हुआ। हम लोग अब नेक्स्ट अगली ओर बढ़ते हैं जहां पर हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में जानेंगे। मटेरियल नाउन वह शब्द जिससे किसी वस्तु को नाप या तौल कर लेने या देने का
बोध होता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए इसका उदाहरण, इसका प्रयोग हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं। उदाहरण में हम लोग मिल्क, राइस, साल्ट, etc. जिसको आप बाजार से खरीदने समय नाप और तौल करके लेते हैं, उस सारा का सारा जो नाउन होगा वो सब किधर में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में आ जाएगा। इस प्रकार मटेरियल नाउन समाप्त हुआ। अब हम लोग 5वें में हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह नाउन या वह शब्द जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भी वस्तुएं आएगी उसको आप छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं, बल्कि उसको हम अपना ज्ञानेंद्रिय, जो हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय है, हम लोग उसके द्वारा उसको अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल में आएंगे हम लोग। कोल्ड, बाइटर, स्वीट, अर्थात इस सब को हम अपने ज्ञानेंद्रिय से अनुभव कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पाते हैं। और ऐसे जो भी शब्द मिलेंगे उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही हम कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउन के बारे में और हम लोग विस्तार से इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक हम यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि अच्छा आपको लगा होगा। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें कि आपको हमारा अगला जो वीडियो है इसके ऊपर वो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।